राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है और इस घटना के बाद से राज्य में तनाव का माहौल है। आज उदयपुर में इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के प्रति नाराजगी भी जताई और फिलहाल उदयपुर में तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवा भी कल तक के लिए बंद कर दी गई है। हैरानी की बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस घटना की निंदा करने के बजाय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही इस मामले पर बयान देने की बात कह रहे हैं और विपक्षी दल भी इसके लिए मोदी को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बहुत चिंता वाली बात है कि इस प्रकार से मर्डर करना किसी का, ये बहुत ही दुखद भी है, शर्मनाक भी है। मैं समझता हूँ कि माहौल ठीक करने की आवश्यकता भी है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं कुछ कारणों से, गलियों में मोहल्लों में लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। कस्बों में जहाँ जिसकी आबादी कम संख्या में है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो ज़्यादा चिंतित है। इतना आपस में डिस्टेंस हो गया है, तनाव हो गया है, इसको समझ नहीं आ सकता है। अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं, अपील करते हैं, फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मेरा मानना है पीएम को ऐसे मौके पर आने पूरे देश को संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और राजस्थान की सरकार मुझे लगता है कि अब तो कम से कम गंभीरता से इसके ऊपर काम करेगी और ऐसे अराजक असामाजिक तत्वों को जो है उनके किए की सजा त्वरित रूप से मिले, इसको सुनिश्चित करेगी। जिहादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये एक अकेली घटना नहीं है। किस तरह से इस एक व्यक्ति का हौसला इतना बुलंद हुआ, ये इसी कारण से है क्योंकि मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के जिस तरह से बयान आ रहे थे, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, चाहे करौली हो, चाहे अलवर हो या आज उदयपुर की घटना हो। तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण राजस्थान के अंदर पूरा तालिबान बना के रखा हुआ है कांग्रेस की राज्य सरकार ने। ये घटना जो है वो एक व्यक्ति की सोच से नहीं हो सकता है। कोई न कोई इसके पीछे ऐसा संगठन काम कर रहा है जो इस प्रकार की घटना पर इस प्रकार से जनता के बीच में हत्या करके एक भय फैलाने का प्रयत्न कर रहा है। वहाँ की जनता से भी बात हुई है, लोगों से भी बात हुई है और मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार की घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है और बहुत शर्मनाक है। जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। धर्म के आधार पे इस तरह से नफरत होना, कट्टरता होना कि हत्या कर दो, जघन्य हत्या कर दो, उसका वीडियो बना के वायरल करो, मुझे नहीं लगता कि इस देश में ऐसी किसी भी हिंसा का स्थान है। पूरे देश में हर गली मोहल्ले में जो माहौल बन रहा है, जिसको आप अंग्रेजी में पोलराइजेशन कहते हैं, वह उसके पीछे कोई ताकतें तो हैं। कौन है वो ताकतें? किनको ये लाभ हो रहा है? कौन है जो ये अखलाक खान, पहलू खान, कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल, किसको ये लाभ हुआ? तो यह हमें पहचानना होगा और प्रधानमंत्री का एक राजधर्म है जिसका पालन उन्हें अब करना चाहिए। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण वीरों की भूमि राजस्थान का तालिबानीकरण होता दिख रहा है। दहशतगर्दी के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि ऐसी लोमहर्षक हृदय विदारक घटना आईएसआई की तरह एक निर्दोष का गला काट दिया। मुख्यमंत्री गहलोत जी ने दंगाइयों के सामने ऐसा लगता है घुटने टेक दिए। इन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.